आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का अपने लोग डेरिवेटिव देखे थे। आज पुनः फिर कंटिन्यू करते हैं। चूँकि किसी से ना 11.1 के अपने लोग क्वेश्चन के बारे में अपने लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन के अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे। आज जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में अपने लोग बात करेंगे। तो आइए किसी से ना 11.1 के बारे में अपने लोग जानते हैं। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में। ये 10y बराबर 10x डिग्री ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आगे इसी में 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग कोई मायने नहीं रखता है, नंबरिंग देख लीजिएगा, जैसे भी हो जिस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है कर सकते हैं, बशर्ते आप क्वेश्चन को मैच करिएगा। क्वेश्चन सेम दिखेगा आपको। y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2 है। ध्यान दीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। फंक्शन के ऊपर पावर है। बताए थे कंसेप्ट आप लोग को, dy/dx डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 7/2 अपॉन dx नहीं लिख करके अब सॉल्व करना हमें स्टार्ट करते हैं। यदि फंक्शन के ऊपर पावर रहे तो फंक्शन को नीचे करिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 गुने, अब जितना से आप भाग दिए हैं ना उतना से आपको गुना भी करना पड़ेगा, अपॉन dx। dy अपॉन dx के फॉर्म में जब तक क्वेश्चन ना आ जाए तब तक आप चेन रूल का प्रयोग करते रहिए, ठीक है। ये dy अपॉन dx जहाँ पे दिख जाए वहाँ छोड़ दीजिएगा। अब बताएं एक फॉर्मूला x के पावर n का, ये क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन ब्रेक होंगे, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। वीवीआई फॉर्मूला कहिए या मोस्ट वीवीआई, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये पावर x 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अब पावर में से क्या था एक घटा दिए थे गुने। अब इसको सेपरेट करिए, 3x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d6x अपॉन dx प्लस d5 अपॉन dx। अब ध्यान दीजिए, ये 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसमें से घटाइए क्या हो जाएगा 5/2, चूँकि ये जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 5/2 गुने 3 कांस्टेंट है, बाहर करिए, 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करिए, 6 कांस्टेंट है, बाहर करिए, dx अपॉन dx प्लस d5 अपॉन dx। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के पावर 5/2, ये क्या हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, अब प्लस 6 गुने 1 dx अपॉन dx क्या होता है 1, और ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिला 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5
के पावर 5/2 गुने, अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 6x + 6। इतना तक तो आप समझ में आ गया होगा। यहाँ से 6 आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब क्या करिए, उसको ऊपर ले जाइए, 7/2 ये 3x² + 6x + 5 के पावर कितना 5/2 गुने 6 कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा x + 1। चलिए एक स्टेप और मिटा दीजिए, बताइए इसमें कोई दिक्कत है। अब इस 6 को यहाँ लाइए, ये 7/2 गुने 3x² + 6x + 5 के पावर 5/2 में x + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7×21 x + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 6x + 5 के पावर कितना 5/2 उन्हें x + 1, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। बस इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। पहले स्टेप बाय स्टेप आप चेन रूल लगाइए, चेन रूल लगाते लगाते आप यहाँ पे इस कंडीशन में आपको ला करके क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अपने लोग बात करते हैं। एक 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर √5 + 2x - 4x के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, dy/dx। ये d रूट के अंदर देखिए क्या है, फंक्शन है 5 + 2x - 4x के पावर 5। अब रूट के अंदर जो भी है उसको नीचे करिए, 5 + 2x - 4x के पावर 5 गुने 5 + 2x - 4x के पावर 5 dx। ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक फॉर्मूला बताए हैं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिए। अब लगाइए इस फॉर्मूला यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा ये फंक्शन 5 + 2x - 4x के पावर 5 गुने, अब इसको सेपरेट करिए अलग अलग, d5/dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर करिए dx/dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर करिए। अब ध्यान दीजिए 1/2 √5 + 2x - 4x के पावर क्या हो जाएगा 5 गुने, अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 + 2 गुने dx/dx क्या होता है 1 माइनस 4 गुने 5 x के पावर क्या हो जाएगा 5 - 1। बताइए कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा ये 1/2 √5 + 2x - 4x के पावर 5 गुने ये क्या हो जाएगा 2 - 20x के पावर 4। कोई दिक्कत, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यदि इस 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, उसको हम क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, क्योंकि नीचे लिखने से क्या होता है वीडियो कट हो जाता है, इसलिए इस स्टेप को हम ऊपर लिखते हैं। पहले ध्यान दीजिए कि रूट में यदि फंक्शन दिया रहे तो रूट के अंदर वाले जो भी रहेगा उसको नीचे करिएगा। अब जितना से भाग दिए हैं उतना से गुना भी करना पड़ता है, क्योंकि dy/dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब तक आप dy/dx के फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन, तभी तक आप
जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में तो आ गया ना। इस बात को याद रखिएगा, जब तक नीचे में x नहीं आ जाए तब तक आप चेन रूल लगाते रहिए, सेपरेट जब तक नहीं हो जाएगा तब तक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसको क्या करते हैं, इस स्टेप को ऊपर लिखते हैं। ये 1/2√5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5 गुने 2 कॉमन लीजिए तो ये 1 माइनस 10x के पावर 4 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 माइनस 10x के पावर 4 अपॉन √5 प्लस 2x माइनस 4x के पावर 5, यही तो फाइनली आंसर हो जाएगा। यहीं पे ला करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में अपने लोग बात करते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन अपने लोग देखे हैं। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए। ये y बराबर साइन cos x क्यूब। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, ये d साइन cos x क्यूब, एंगल में जो भी रहेगा उसको नीचे करिए, cos x क्यूब गुने cos x क्यूब, पुनः इस एंगल को नीचे करिए x क्यूब, चूंकि dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन को लाना है। अब ध्यान दीजिए इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ गया। इस बता रहे हैं कैंसिल नहीं करना है, देखिए इस सेपरेट हो जाएगा ना इस फॉर्म में, ये अब छोड़ दीजिएगा। पुनः देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos, एंगल में जो भी रहेगा उसको एज इट इज लिखना है। और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा x के पावर n वाला फॉर्मूला 3x²। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x² साइन x क्यूब cos x क्यूब, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर सेम क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, लिख देते हैं हम, सेम यही क्वेश्चन है। y बराबर यहाँ दिया हुआ है सिर्फ cos साइन x क्यूब, पूरा सेम क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर खुद से बनाइए, अभी जस्ट बनाए वही क्वेश्चन है। y बराबर साइन रूट, एंगल में क्या है 1 प्लस x², √1 प्लस x²। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में क्या है, रूट में 1 प्लस x², इसको क्या करिए नीचे करिए, 1 प्लस x², 1 प्लस x², रूट में जो भी रहता है वो नीचे होता है, याद रखिएगा। ये 1 प्लस x² डी अपॉन डी एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x², रूट एक्स का क्या होता है 1/2 √x, तो x के जगह जो भी है उसको लिख दीजिए,
इसको क्या होता है d1/dx प्लस dx²/d। इसको सेपरेट कर लीजिए एक बार और। ये cos 1+x² गुने 1/2√1+x² गुने ये 0+2x हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ लाइए, ये 2x cos, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से cos 1+√1+x² गुने 1/2√1+x² गुने क्या हो जाएगा ये 2x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x cos √1+x²/√1+x²। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन अपने लोग सॉल्व किए हैं। दस नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, y बराबर √10(2x)। अब ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में जो भी रहता है वो क्या होता है नीचे होता है। ये dy/dx, ये d√10(2x), ये क्या हो जाएगा 10(2x). ये क्या हो जाएगा 2x, d2x/dx। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2√x होता है, तो 10(2x), एक्स के जगह जो भी रहता है। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec²x, तो 2x, क्योंकि एंगल में जो ही रहता है वही देना है आपको। ये 2 कांस्टेंट है और dx/dx ये 2 गुने 1 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sec²2x/√10(2x), यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो? नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, खुद से बनाइएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे अपने लोग आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y बराबर sin² 3x+4। 3x+4 फंक्शन के ऊपर पावर है, तो फंक्शन क्या होगा नीचे होगा dy/dx, ये d sin² 3x+4 अपॉन ये क्या होगा sin 3x+4, पूरा फंक्शन नीचे हो जाएगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर है। d sin ये 3x+4 गुने 3x+4 गुने ये d3x+4 अपॉन dx। चलिए इसको पुनः सेपरेट करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin, चूँकि पावर ये dx के पावर n वाला फॉर्मूला बताया है ना, n इंटू एक्स के पावर n-1, यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो 2 sin ये 2-1 होगा, एंगल में क्या है 3x+4। कोई दिक्कत? साइन का क्या होता है cos 3x+4, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, गुने 3x+4। इसको सेपरेट करिएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, 3x/dx प्लस d4/dx, ये 4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 sin 3x+4
ये cos 3x+4 गुने 3 गुने 1 + 0, ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनता है sin 2 sin x × cos x, sin 2x का फॉर्मूला, तो 3 sin 2 3x+4 आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो 3 sin 6x+8 यहाँ भी छोड़ सकते हैं, जो मर्जी करें, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, फाइनली आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। यदि नहीं दिखाई दे रहा है ये आंसर, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस आंसर को। चूंकि फंक्शन के ऊपर पावर था, फंक्शन नीचे हुआ, पुनः आप जितना से भाग दिए हैं उतना से गुना भी होगा, पुनः इसके एंगल से आप डिवाइड किए हैं तो एंगल से पुनः क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। dy/dx के फॉर्म में जब तक आपको क्वेश्चन न दिखे तब तक चेन रूल लगाते रहिए। चलिए आंसर ये था 3 sin 2 3x+4, यही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यही लिखे थे नीचे, यदि कट रहा होगा तो इस चीज को यहाँ लिख दिए। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। y बराबर sec³ x/2। पुनः अभी जस्ट बताएं कि फंक्शन के ऊपर पावर है, फंक्शन नीचे होता है। ये dy/dx, ये d sec³ x/2, ये क्या होता है sec x/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये dx/dx, ये 3 sec² x/2। चूंकि वही वाले x के पावर n वाले फॉर्मूला लगाए हैं, sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x × 10x, तो एंगल में जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, गुने 1/2 dx/dx क्या होता है 1 होता है। अब ये ध्यान दीजिए, इसका बेस और इसका बेस नहीं कुछ है तो पावर 1 है, बेस यदि सेम रहे तो पावर क्या होता है गुना में ऐड होता है, तो 3 sec³ x/2 गुने, इसको 2 को यहाँ ला दीजिए, कोई दिक्कत, 10x/2, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो, चूंकि बेस सेम है तो प्रोडक्ट में क्या होता है पावर ऐड होता है। ये पढ़े हैं ना, 1 के पावर m गुने 1 के पावर n, ये क्या होता है 1 के पावर m+n। ये रूल्स को याद रखिए, ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे लगाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। y बराबर sin cos 10√x, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। dy/dx, जस्ट रूल हम एक सबसे पहले आप लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे कि इस तरह का यदि दिख जाए f g h
तो ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का, तो पहले इसका करिए देन इसका करिए फिर इसका करिए। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करिए dy अपॉन dx, ये d साइन कॉस टेन रूट x, ये क्या होगा नीचे, ये कॉस, अब ध्यान दीजिए टेन रूट, अब जितना से आप भाग दिए उतना से गुना भी करिए, पुनः इसका एंगल क्या होगा नीचे होगा। अब क्या होगा टेन रूट एक्स अपॉन, इस एंगल को चेन रूल लगाते रहिए जब तक dy अपॉन dx के फॉर्म में क्वेश्चन ना दिख जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है। पहले इसका किए पुनः इसका किए पुनः इसका, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस। अब लगाइए सबका फॉर्मूला, ये कॉस एंगल एज जो भी है वही रहेगा एज इट इज, ठीक, गुने कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, ये टेन रूट गुने टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह जो है वही लिखना है, और रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको क्या करिए यहाँ ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाले को साइन टेन जैसे भी लिखना है सही ही आंसर होगा, खाली फॉर्मूला आप सही लिखिएगा। इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये अपॉन में 2 रूट एक्स लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। चूंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, जो एंगल है सेम रहेगा, ठीक है। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह एंगल जो है वही रहेगा, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला 16 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है। HW में दे रहे हैं, बनाइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः डिस्कस कर देंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन y बराबर कुछ नहीं है, वही जो बन रहा है अभी उसी पे है, कॉस 10 कॉट एक्स, नहीं तो बना ही दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएट करिए पुनः इसका इसका इसका, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला तक हम जा सकते हैं इस क्वेश्चन को, माने कि आंसर देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। एक बार आप लोग बनाइएगा, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। इस साइन का क्या होता है कॉस, ये कॉस 10 गुने कॉस का क्या होता है माइनस साइन कॉट गुने, अब ध्यान दीजिए कॉस हो गया 10 पे आइए, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ये एंगल में क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेपरेट कर दीजिए, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बिना क्या किए हैं
बिना स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हम आंसर तक आ गए हैं। चूँकि आप लोग को मान के बताए हैं जस्ट, उससे पहले वाले क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, ठीक है। इसको पुनः अगला वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके भी बता देंगे, डायरेक्ट भी बता दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप से भी बता देंगे। तो ये देखिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कॉस, लिखिए कॉस 10 cot x, इस तरीके से ये साइन 10 cot x गुने cosec स्क्वायर एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीका से लिख सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो में।